जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम उड़ान बैच के अंतर्गत हिंदी में अलंकार चैप्टर को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अलंकार चैप्टर को। तो यहाँ पर देखिए अलंकार, सबसे पहले आप लोग जानिए कि अलंकार का संधि विच्छेद क्या होता है। तो अलंकार का संधि विच्छेद जो होता है, इसमें अंक की गिनती जो है आधा माह में टूट जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं अलम प्लस कार। तो यहाँ पर देखिए अलम का अर्थ क्या है और कार का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो अलम का अर्थ जो है आभूषण, क्या है आभूषण, और कार का अर्थ क्या है करने वाला, करने वाला। तो मैंने क्या बताया, अलंकार का संधि विच्छेद क्या होता है, अलम अंक की बिंदी जो है आधा माह में टूटेगी। क्या हो जाएगा तब, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है आभूषण, कार का अर्थ है करने वाला। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा आप लोग को याद कर लीजिए। यहाँ पर देखिए परिभाषा क्या है, अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। जो अलंकार है काव्य का अनिवार्य गुण है। या किसने कहा, तो केशवदास जी ने कहा है। आप लोग यहाँ पर लिखिए केशवदास, केशवदास जी ने बताया जो है अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। अब दूसरी परिभाषा की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए अलंकार किसी काव्य की सुंदरता बढ़ाता है। जो अलंकार है किसी काव्य की सुंदरता बढ़ाता है। जिस तरह से आभूषण जो है मानव शरीर का सुंदरता बढ़ाता है, उसी तरह से जो है अलंकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। एक बार आप लोग फिर से समझिए, जिस तरह से जो है आभूषण मानव शरीर का सुंदरता को बढ़ाता है, उसी तरह से जो है अलंकार किसी काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। तो यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ पर दो परिभाषा लिखी गई है। अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है, किसने कहा, तो केशवदास जी ने बताया। और जो दूसरा है अलंकार किसी काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। अलंकार के जो है मुख्यतः दो भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न बना है, क्या प्रश्न बना है, अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो आप लोग बताएंगे दो। कितने होते हैं, तो दो। कौन कौन से होते हैं, एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है कि अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं। तो आप लोग बताएंगे तीन। कितने होते हैं, तीन। अब कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे शब्दालंकार, अर्थालंकार, एक उभयालंकार। तो यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है कि अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं। तो आप लोग बताएंगे तीन। और यहाँ पर देखिए अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो बताएंगे आप लोग दो। यहाँ पर देखिए अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। ऐसे ही अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं, तो तीन भेद होते हैं। यहाँ पर देखिए एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार, एक उभयालंकार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़िए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्दालंकार को। अब शब्दालंकार क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे काव्य में शब्द के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ क्या होगा, शब्दालंकार होता है। क्या होता है, जहाँ पर जो है काव्य में शब्द के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम वहाँ का क्या होगा, शब्दालंकार होगा। क्या होगा, शब्दालंकार। एक बार आप लोग फिर से समझिए, काव्य में शब्द के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ क्या होगा, शब्दालंकार होता है। अब यहाँ पर देखिए परिभाषा तो यहाँ पर पूछा नहीं गया है, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न बना हुआ है कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग बताएंगे पांच भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, पांच भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, यहाँ पर विपस्सा अलंकार। यहाँ पर लिख दे रहे हैं विपस्सा अलंकार। तो आप लोग यहाँ पे देखिए लिप्सा नहीं रहेगा, विपस्सा रहेगा, विपस्सा अलंकार। तो यहाँ पर आप लोग देखिए जो है अलंकार के कितने भेद होते हैं, शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग बताएंगे पांच। अब कौन कौन से होते हैं कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, एक विपस्सा अलंकार। यहाँ से प्रश्न बना हुआ है, सबसे सिंपल सबसे आसान प्रश्न बना हुआ है। यहाँ पर क्या बना हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार के भेद नहीं है। तो यहाँ पर जो तीन दिया रहेगा तो वही रहेगा, और चौथा जो अलग दिया रहेगा वही सही हो जाएगा। इनमें से जो अलग दिया रहेगा वही सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़िए, तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, अनुप्रास अलंकार को पढ़ने वाले हैं। अब चलिए आगे देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग समझिए, जब एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, जब एक वर्ण की अनुवृत्ति जो है अनेक बार हो,
तो वहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जब एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो तो वहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो इससे यहाँ पर देखिए, तरुणी तनुज तट तमल तरुवर बहु छाए, तो यहाँ पर क्या है, ता 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 ता, देखिए यहाँ पर ता ता, तो यहाँ पर क्या होगा, ता की आवृत्ति हुई। क्या है, ता की आवृत्ति। यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ कि इसमें जो ऐसा दे दिया गया, एक लिख दिया जाएगा, उसके बाद पूछेगा इनमें से किसकी आवृत्ति हुई है, तो आप लोग बताएंगे ता की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर देखिए, ता तरुणी तनुज तट तमल तरुवर बहु छाए, तो यहाँ पर ता की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर देखिए आप परिभाषा में क्या लिखा गया है, जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो यहाँ पर देखिए ता 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 बार बार आवृत्ति हुई है, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर किसकी आवृत्ति हुई, तो यहाँ पर ता की आवृत्ति हुई है। ऐसे यहाँ पर देखिए, सो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी, तो यहाँ पर सो सा 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 सा, यहाँ पर सा बार बार की आवृत्ति हुई है। सा वर्ण की जो है बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर जो है किसकी आवृत्ति हुई, तो यहाँ पर सा आवृत्ति हुई है। सा की आवृत्ति, सा वर्ण की जो है आवृत्ति बार बार हुई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, तो यहाँ पर क्या है, चा चा चा, तो क्या हो जाएगा, ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है, जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो यहाँ पर क्या होगा, चा की आवृत्ति, चा वर्ण की आवृत्ति, तो आप लोग लिख लीजिएगा चा वर्ण की आवृत्ति। ऐसे ही करना रहेगा, यानी कि आप लोग को समझ में आया कि अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो है एक वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, तानुज ता ता की आवृत्ति हुई है। जैसे यहाँ पर देखिए, सा की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर चाचा की आवृत्ति हुई है, तो क्या हो जाएगा, ये सब अनुप्रास अलंकार में आएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। देखिए, अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं, तो ये दो तरह के होते हैं। जो है अनुप्रास अलंकार जो दो तरह के होते हैं, कुल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। एक देखिए यहाँ पर वर्णानुसार, वर्ण के अनुसार होता है कि शब्दानुसार, तो 2 तरह के हो गए, एक वर्णानुसार हो गया, एक जो है शब्दानुसार हो गया। अब देखिए, वर्ण में वर्णानुसार में जो है कौन कौन से आ गए, छेका अनुप्रास हो जाएगा, सूत्रानुप्रास हो जाएगा, वृत्तानुप्रास हो जाएगा, और जो है अंत्योनुप्रास हो जाएगा। यहाँ पर जो है चार जो है वर्णानुसार से आ गए, और जो है एक लाटानुप्रास जो है शब्दालंकार से है। और यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ, क्या प्रश्न बना हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रास अलंकार जो है वर्णानुसार में नहीं है, तो यहाँ पर देखिए जो है लाटा अनुप्रास जो है वर्णानुसार का प्रकार नहीं है, तो ऐसे यहाँ से प्रश्न बना हुआ है, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक बार इसको मिटा दें, उसके बाद देखिए, तो छेका अनुप्रास, श्रुतानुप्रास, वृत्तानुप्रास, अनुप्रास, तो यहाँ पर एक जो है शब्दालंकार में शब्दानुप्रास में जो है लाटानुप्रास हो जाएगा। जो है वर्णानुप्रास जो है 4 प्रकार के होते हैं, जो है लाटानुप्रास जो है शब्दानुप्रास, ये एक होता है लाटानुप्रास। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं छेका अनुप्रास को। तो यहाँ पर देखिए, छेका अनुप्रास की परिभाषा क्या है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। एक वर्ण 2 बार आए, जो है एक वर्ण छेका अनुप्रास में क्या होता है, एक वर्ण जो है 2 बार आए, सिर्फ 2 बार, कितने बार, सिर्फ 2 बार आएगा। शब्द क्या शुरुआत में आए चाहे बाद में आएगा, चाहे शब्द की शुरुआत में आएगा चाहे शब्द के बाद में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, कनन कठिन भयंकर भारी, कनन कठिन भयंकर भारी, तो का की 2 बार आया है, तो क्या है, छेका अनुप्रास। एक वर्ण जो है 2 बार आएगा, इसमें जो है अनुप्रास में तो है बार बार आएगा, अनुप्रास में जो है बार बार आएगा, छेका अनुप्रास में जो भेद है उसका, उसमें जो है 2 बार आएगा। कनन कठिन भयंकर भारी, तो यहाँ पर देखिए का 2 बार आया है, तो क्या हो जाएगा, छेका अनुप्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छेका अनुप्रास हो जाएगा। जो है यह शब्द जो है शुरुआत में भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, वचन विनीत मधुवर रघुवर के, तो यहाँ पर देखिए वाह 2 बार आया है, तो क्या हो जाएगा, छेका अनुप्रास हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर देखिए, तो क्या दिया गया है यहाँ पर, रसवती रहन करके कही, तो यहाँ पर देखिए रा 2 बार आया है, तो क्या हो जाएगा, छेका अनुप्रास हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्या देगा है, यहाँ पर आप लोग समझेंगे तो कि एक नोट में क्या लिखा गया है, नोट को आप समझिए सबसे पहले। तो छेकर भी रिपीट होता है, जो है छेका अनुप्रास जो है छेकर रिपीट होता है, इसलिए इसका नाम जो है छेका अनुप्रास है। क्यों है, क्योंकि यह छेक कर रिपीट होता है। क्या होता है, छेकर भी रिपीट होता है, इसलिए जो है यह छेका अलंकार होगा। जिससे यहाँ पर देखिए, क्यों इसका नाम ही क्यों पड़ा है, छेका अनुप्रास क्यों पड़ा है, क्योंकि जो है यह छेकर रिपीट होता है, इसलिए जो है इसका नाम छेका अनुप्रास पड़ा है। जैसे यहाँ पर देखिए, 14वीं का चाँद हो या आफ्ताब हो, तो यहाँ पर देखिए हो 2 बार आया है, तो इसलिए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा,
छः का अनुप्रास हो जाएगा। यहाँ पर देखिए छः कराया है तो इसलिए जो है हो जाएगा छः का अनुप्रास हो जाएगा। यानी कि आप लोग को समझ में आया छः का अनुप्रास क्या होते हैं। एक वर्ड दो बार आए तो यहाँ पर देख लीजिए दो बार आया है, का दो बार आया है, वाह है दो बार है, रा दो बार आया है। यहाँ पर देखिए छः का भी रिपीट होता है, जो छः का अनुप्रास जो है छः का रिपीट होता है। यहाँ पर देखिए 14वीं का चाँद हो या वाह, यहाँ पर देखिए वाह आफ्ताब हो, तो यहाँ पर वाह जो दो बार है वो हो दो बार है, इसलिए जो है छः का अनुप्रास हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़िए, तो आगे बढ़िए आप लोग यहाँ पर देखिए श्रुतानुप्रास। श्रुतानुप्रास को हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए इसका जो भेद है, अनुप्रास के अलंकार के भेद जो होते हैं 5 भेद होते हैं। यहाँ पर वर्णानुसार में जो है 4 होते हैं और एक शब्दानुसार में जो है 1 होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, 6 का अनुस्वार को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रुतानुप्रास को। अब आइए श्रुतानुप्रास को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे श्रुतानुप्रास, यहाँ पर क्या रहेगा, जहाँ ऐसे वर्ण आए जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो। जहाँ ऐसे वर्ण आए जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो तो वहाँ पर क्या होगा, श्रुतानुप्रास होगा। क्या होगा, श्रुतानुप्रास होगा। आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कचट तप, कचट तप आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए ता तन मन धन है, तन मन धन सब कुछ है तेरा। तो यहाँ पर देखिए ता में क्या क्या आएगा, ता था द धा न, और एक और आएगा ला सा और नुक्ता वाला जा आएगा, ला सा और नुक्ता वाला जा आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ता वर्ग में क्या क्या आएगा, ता था ना और ला सा नुक्ता वाला जा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, श्रुतानुप्रास जो है जहाँ एक ऐसे वर्ण आए जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो। यहाँ पर उच्चारण स्थान जो है ता का उच्चारण स्थान देखेंगे तो आप लोग को दिया गया है ता था दा धा ना और ला सा और जो है नुक्ता वाला जा। तो यहाँ पर देखिए ता तन में ता है और ना है। यहाँ पर देखिए ता, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ता और ना, माँ है इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं है, माँ ना है इसमें धा ना है दोनों है, और बात के सा भी है और बा नहीं है बाकी जो है। यहाँ पर देखेंगे ता ना, यहाँ पर देखिए देख सकते हैं आप लोग ता जो है ना है, माँ है जिसमें ज़्यादा बार आए। यहाँ पर देखेंगे आप लोग जो है ता है, इसमें ता है ता बार आया है, यानी कि इसमें जो है ता था ना में जो है बार आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ता इसमें भी है, ना इसमें भी है, माँ नहीं है तो कोई बात नहीं, माँ नहीं है तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ना भी है, ना है ना, और धा है धा भी है, ना भी है, लेकिन जो है सा नहीं है तो सा कोई बात, सा भी है कोई बात नहीं, सा है तो अच्छा है, और बा इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा बार जो है उच्चारण स्थान ता का आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये श्रुतानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे ता दिन दान दिन है धन धानी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ता भी आया है और दा भी आया है और ना भी आया है, ना है इसमें, ना है, दा भी है इसमें, और ना भी है, दा है ना है, हा नहीं है कोई बात नहीं, हा नहीं है, तो यहाँ पर धान भी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ना तो है और धा भी है और इसमें ना भी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो हो जाए ता का उच्चारण स्थान बार आएगा। तो यहाँ पर देखिए आया है नहीं, जो है ता का उच्चारण स्थान यहाँ पर देख ले सकते हैं बार आया है, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा बार आया है इसलिए जो है जगह श्रुतानुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग समझ में आया, एक बार फिर से बता दें आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या मैंने बताया, एक बार मिटा दें उसके बाद देखिए आप लोग। तो मैंने क्या बताया श्रुतानुप्रास में, इसमें मैंने यह बताया कि जहाँ ऐसे वर्ण आए जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो, क्या हो, एक ही हो, श्रुतानुप्रास होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग ता का उच्चारण स्थान जो है ता था दा धा ना ला सा और नुक्ता वाला जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें ज़्यादा बार ता का ज़्यादा बार आएगा, ता का उच्चारण स्थान जो है ज़्यादा बार आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ता आया है, ता भी है, इसमें देखेंगे आप लोग देखिए ता है ना भी है, माँ नहीं है तो कोई बात नहीं, माँ नहीं है, लेकिन ना तो है, दा तो है, धा तो है, और ना भी है, सा भी है, बा है नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो है इसमें आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा बार जो है ता उच्चारण स्थान आएगा, ता का उच्चारण स्थान आएगा, तो इसलिए जो है हो जाएगा यह श्रुतानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे ता दिन धान दिन ही धन धानी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ता जो है उच्चारण स्थान, ता का उच्चारण स्थान आप लोग देखेंगे तो ता में उच्चारण स्थान में कौन कौन से हैं, ता था धा ना ला और सा नुक्ता वाला जा। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे ता भी है, ता है इसमें, दा है, दा भी है इसमें दो जगह दा भी है,
ना भी है, ना भी है, दा भी है, धा भी है, ना भी ना है, इसमें दा भी है, इसमें भी है, ना है, इसमें नहीं। यानी कि इसमें जो है अधिक बार जो है ता उच्चारण स्थान का आएगा, तो जो क्या हो जाएगा, ये श्रुतानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो वृत्तानुप्रास अलंकार। वृत्तानुप्रास अलंकार में क्या होगा, इसकी दो पहचान होगी। अब दो पहचान को देखिए, दो पहचान। अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण जो है वृत्तानुप्रास होंगे। अनुप्रास का जितने भी उदाहरण जो है वो सब हो जाएंगे वृत्तानुप्रास अलंकार के हो जाएंगे। क्या बताया मैंने, जो है अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण जो है वृत्तानुप्रास होंगे। अनुप्रास अलंकार मैंने क्या बताया, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अनुप्रास अलंकार में जो है ता की आवृत्ति बार बार होगी, यानी कि एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होगी। यहाँ पर देख सकते हैं बार बार है, सा चा बार बार आवृत्ति हुई है, तो क्या हो जाएंगे ये सब वृत्तानुप्रास अलंकार के हो जाएंगे भी। तो यहाँ पर देखिए जो है अनुप्रास अलंकार के जितने भी उदाहरण है वो सब क्या होंगे वृत्तानुप्रास अलंकार के उदाहरण भी होंगे। और यहाँ पर दूसरी पहचान क्या है, यह शब्द रिपीट हो, यह यदि शब्द रिपीट हो और शब्द रिपीट का अर्थ एक ही अर्थ हो। जैसे देखिए हम लोग शब्द तो रिपीट होगा लेकिन अर्थ जो होगा एक ही होगा। जैसे यहाँ पर देखिए गरम गरम समोसे ले आना, तो गरम गरम जो है हुआ है दो बार हुआ है, तो गरम गरम का अर्थ ही गरम ही है। इसमें नहीं कि एक का अर्थ गर्म दूसरा है, दूसरा का अर्थ दूसरा है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर धीरे धीरे से मेरे ज़िंदगी में आना, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे धीरे धीरे, दोनों का मतलब एक ही है। यह नहीं है कि दोनों का मतलब अलग अलग है, धीरे का मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जो है शब्द जो होगा रिपीट होगा, दो बार रिपीट होगा, लेकिन जो है उसका अर्थ में क्या होगा समान होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे गरम गरम समोसे ले आना, तो गरम गरम दोनों का अर्थ एक ही है, तो क्या हो जाएगा वृत्तानुप्रास हो जाएगा। और धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो यहाँ पर जो है वृत्तानुप्रास अलंकार हो जाएगा। और जो है पहली पहचान जो थी क्या थी, जितने भी अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं वो सभी वृत्तानुप्रास अलंकार के उदाहरण होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए अंत्यानुप्रास अलंकार, इसमें क्या होगा अंत में तुक बनती है। जो अंत्यानुप्रास अलंकार है जो इसमें अंत में तुक बनेगी। जैसे यहाँ पर देखिए पवन तनय संकट हरे मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बनाए बस सुरहूप। तो यहाँ पर देखिए मूर्त रूप भूप, तो जो है तुक बन रहा है, तो इसलिए जो हो जाएगा अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे उदाहरण में बसों मोर में गंभीर है बड़प्पन भेष, जो बात है और कहीं नहीं वह है हमारे देश। तो यहाँ पर देखेंगे भेष में देश में, तो क्या है अंत में तुक बन रहा है, तो इसलिए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो आप लोग नहीं यहाँ पर नहीं जानते हैं तो यहाँ आती है रूप भूप, दोनों को आप लोग कहने में दोनों एक जैसा लगेगा, तो इसलिए जो हो जाएगा अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये ट्रिक के माध्यम से आए। जैसे यहाँ पर देखिए देश में भेष में, तो दोनों का मतलब एक ही हुआ है, दोनों का जो है कहने में एक जैसा लग रहा है, इसलिए जो हो जाएगा कुछ रिलेट हो रहा है। ट्रिक के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि जो है भेष में और देश में कहने में जो उच्चारण जो लिखा रहा है एक जैसा लिखा रहा है, इसलिए आप लोग इससे भी आप लोग पहचान सकते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार को। अंत में तुक बनेगा, तो जैसे रूप में भूप में देश में भेष में, दोनों का मतलब हो जाएगा यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए लाटानुप्रास में क्या होगा पंक्ति रिपीट होता है, जो है लाटानुप्रास में जो होता है पंक्ति रिपीट होता है। यहाँ देखिए आप लोग पंक्ति में रिपीट हुआ है, तो इसलिए जो होगा लाटा अलंकार हो जाएगा लाटानुप्रास अलंकार। यहाँ पर देखेंगे उसे रोको जाने मत दो, उसे रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर दो जो है रिपीट पंक्ति जो है रिपीट हो रहा है, इसलिए जो होगा लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए यमक अलंकार, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यमक अलंकार। तो यमक अलंकार को समझिए। तो यहाँ पर यमक अलंकार क्या होते हैं, जब दो शब्द आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो। यहाँ पर देखिए जब दो शब्द आएंगे दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, काली घटा का घमंड घटा नव तरक मंडल खिले। तो यहाँ पर देखिए काली घटा, यहाँ पर बादल जो घटा का अर्थ है बादल, यहाँ पर जो घटा है घटना हो जाएगा, घटना कि कम हो रहा कम। तो यहाँ पर देखिए घटा का दो बार आया है, लेकिन एक काली घटा, यहाँ पर घटा का अर्थ है बादल और घटा का अर्थ है कम, इस तरह से आप जान सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कनक के 300 गुना मादकता अधिकार, वह खाए बौराए जग वह पाए बौराए। तो यहाँ पर देखिए कनक यहाँ पर कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ है धतूरा, तो उससे आप लोग पहचान सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा शब्द दो बार आएगा,
एक शब्द दो बार आएगा लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। काली घटा कब्र घमंड घटा, तो यहाँ पर क्या है, घटा यहाँ पर आने के बदल जाएगा, घमंड हो जाएगा क्या, घमंड घटा तो कम, घटा मतलब कम। तो यहाँ पर घटा घटा का अर्थ अलग अलग निकल रहा है, इसलिए जो हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। ऐसे ही यहाँ पर देखिए सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ पर सजना है यानी कि आभूषण से सजना है, यहाँ पर सजना के लिए सजना है, तो सजना प्रियतम, प्रियतम, तो यहाँ पर प्रियतम। एक सजना का अर्थ है आभूषण के लिए, आभूषण से सजना, और जो है सजना के लिए सजना, यहाँ पर प्रियतम हो जाएगा। जी देखिए, जे 3 बेर खाती है, ये 3 बेर खाती, जे 3 बेर खाती थी, ये 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर देखिए बेर, बेर जो है एक फल है, यहाँ पर फल हो जाएगा बेर, यहाँ पर बेर का जो है फल है, और यहाँ पर देखेंगे बेर का अर्थ है बार बार, कितनी बार खाती है। तो इस तरह से आप लोग पहचान सकते हैं यमक अलंकारों को। आशा है आज का क्लास आपको पूरा समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।